अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी. होप यू ऑल आर फाइन, हैविंग एन अमेजिंग डे. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल येट, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो. प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड एक्चुअली. एंड टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक. यू कैन जस्ट गेट इन टू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. आज का जो पीएसएल का मैच, भाई आज का पीएसएल का मैच जिसने मिस किया उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की. इसमें ड्रामा था, इसमें इमोशंस थे, इसमें क्या नहीं था. लास्ट बॉल थ्रिलर था क्वेरा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान. और मैं कहूँ भाई इस मैच का हीरो कौन है, सो इट हैज़ टू बी नन अदर देन हसन नवाज. इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 158 रन. यानी कि जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था वो अच्छा था. बीच में इनकी विकेट्स बैक टू बैक विकेट्स गिरना शुरू हो गई और फिर एक ऐसा टाइम आ गया जिसपे दे वर जस्ट ऑन अ जर्नी के यार एक रिस्पेक्टेबल टोटल दे दें ताकि वी माइट बी एबल टू डिफेंड इट. और 158 रन स्कोर हुए जो कि एंड पर ही होना शुरू हुए. एंड पर ही आखिर के ओवर्स में जाके थोड़ी बहुत हिटिंग हुई तो दे वर एबल टू पोस्ट टारगेट ऑफ 158 रन. बाकी इतना कोई तगड़ा इनकी बैटिंग लाइनअप ने नहीं खेला. मोहम्मद नवाज ने बड़ा ज़बरदस्त कैमियो खेला. आज दोनों टीम्स के नवाज जो है ना वो नवाज शरीफ बने हुए थे. एक नवाज ने तो भाई बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया. हसन नवाज ने जो है वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हुए अपनी टीम को मैच ही जितवा दिया. ठीक है, मैच ही जितवा दिया उसने ना. तो क्या ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो की है, इनिंग्स खेली. उसके बारे में मैं आगे जाके बात करती हूँ. बट ये है कि अभी जो है सिचुएशन वो ये थी कि मोहम्मद नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की. 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देके एक विकेट भी नाम की. और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की. उन्होंने ज़बरदस्त कैमियो खेला और उसी छोटे मोटे कैमियोज़ की वजह से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक रिस्पेक्टेबल टोटल बन गया था जिसको वो आगे जाके डिफेंड कर सकते. अब क्वेरा की बॉलिंग के बारे में बात करें तो भाई राना वहीम अशरफ जो है ना फुल राणा साहब बने हुए. राणा साहब जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो ये करते हैं कि उनकी बॉलिंग में जो है ना मुझे लग रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. मतलब देयर वाज दिस टाइम जब हम कहते थे, मतलब इनको ना तंजिया बेन स्टोक्स कहा जाता था. ये तो वो ऑलराउंडर बनता है, ऑलराउंडर बनने के चक्कर में ना बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा है. लेकिन इन्होंने इस दफ़ा ही इज़ लुकिंग टू बी टोटली अ डिफरेंट प्लेयर. बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं इस दफ़ा ये. ठीक है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, लाइन इन लेंथ की, वेरिएशंस की. सो वो चीज़, और फिर ऊपर से जो जज करते हैं कौन सी फील्ड जो प्लेसमेंट्स हो उसके हिसाब से ही नोज दैट हाउ आई हैव टू डिलीवर द बॉल. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ राना फहीम अशरफ. सो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की. तो खैर अब बात करते हैं बैटिंग के बारे में. जब बैटिंग की बारी आई तो साउथ शकील और फिन एलन ने स्टार्ट ऐसे लिया एज इफ दे वर सुपर कंफर्टेबल. लेकिन साउथ शकील भाई ये बंदा नहीं चल रहा, ये बंदा T20 में नहीं चल रहा है. इसको और आपने लीग का कप्तान बनाया हुआ है, एक प्रॉपर फ्रेंचाइज का आपने इसको कप्तान बनाया है. इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद दिस लीग. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता साउथ शकील को कप्तान, भाई उसको T20 खेलना ही नहीं आती. एक होते हैं प्लेयर सलमान अली आगा जैसे, एक प्लेयर्स होते हैं साउथ शकील जैसे. अब साउथ शकील को आप देखें, उन्होंने इवॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उन इवॉल्व भी वही करता है ना जिसके पास बैग में कुछ होता है. सलमान अली आगा हैड सम स्किल्स इन हिज बैग, सो ही वाज एबल टू कन्वर्ट हिज लॉन्गर रन इनटू अ शॉर्टर फॉर्मेट. मतलब जब ये T20 में आए तो सबने कहा कि भाई सलमान अली आगा को T20 में नहीं होना चाहिए, बिकॉज सलमान अली आगा उस लेवल का प्लेयर नहीं है कि मतलब वो मतलब उसने T20 को भी टेस्ट बना देना. टेस्ट और ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, उसको इधर तक ही महदूद रखो, डोंट ड्रैग हिम इनटू T20 फॉर्मेट. बट उसने विद टाइम प्रूव किया कि नहीं भाई, आई एम केपेबल ऑफ प्लेइंग T20 एज वेल. और नज़र आता है कि ही इज़ केपेबल, इसलिए उन पर सवाल और जवाब नहीं उठाए जाते. साउथ शकील का भाई लगता ही नहीं है और आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है. खैर फिन एलन क्या, साउथ शकील क्या, सारे एक एक करके आउट हो गए. रायली रूसो नहीं चला, हसन नवाज बेचारा खड़ा रहा, उसको चौथे नंबर पे लेके आए, वो खड़ा रहा. उसने कहा कि नहीं भाई मैंने नहीं हिलना यहाँ से, मैं खड़ा रहूँगा. उसके साथ सपोर्ट के लिए कोई ना था. देयर वाज नो वन टू सपोर्ट हसन नवाज. ठीक है, चाहे वो रायली रूसो हो, मार्क चैपमैन हो. ठीक है, एक सिर्फ वसीम जूनियर था जिसने कोई सेंसिबल शॉट्स वगैरह खेल दिए, लेकिन वो भी इवेंचुअली आउट हो गया. जब वसीम और हसन नवाज बैटिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छी बैटिंग लग रही थी इन दोनों की. ठीक है, बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे थे. बिल्कुल लग रहा था कि जैसे गेम अवेयरनेस जो पाकिस्तानी प्लेयर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो इतनी ज़बरदस्त गेम अवेयरनेस के साथ दोनों बैटिंग कर रहे थे कि देयर वाज दिस टाइम कि ये आपने शॉट्स के लिए नहीं जाना था. यू हैड टू डू दैट
स्ट्राइक रोटेशन और जिसके साथ वो दोनों जा रहे थे। हालांकि हसन नवाज इज अ यंगस्टर, लेकिन जिस तरह से उसने बैटिंग की इतनी सेंसिबल, तो साफ पता चल रहा था कि द गाय हैड प्लान्स कि आज तो आई हैव टू विन द मैच फॉर माई टीम, क्योंकि मुझे किसी में इतना तप्पड़ नजर नहीं आ रहा। तो वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। और फिर जब इवेंचुअली क्या हुआ, जब वसीम जूनियर भी अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए, सो हसन नवाज ने कहा भाई किसी में इतना तप्पड़ नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बंदे ने बैट पकड़ा, आखिरी ओवर पकड़ा मोहम्मद शहजाद का। अच्छा, मुझे लग रहा था मोहम्मद शहजाद का जो ओवर है ना, वो मुझे लग रहा था हसन नवाज वॉज वेटिंग फॉर दैट ओवर कि यार नया लड़का है, इसको चलो आराम से खेलूंगा ये वो। लेकिन किसको पता था कि उस नए लड़के के ही ओवर में सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे हसन नवाज मैच विनर को आउट करने के। और हुआ क्या कि मुझे लगता है कि हसन नवाज को खुद इतनी नहीं पड़ी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवाने की, जितनी इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स कोशिश कर रहे थे कि भाई आज का मैच इनको देना है। मतलब यार सीरियसली, नहीं यार ये इनको आज का जो मैच है ना वो जितवाना है भाई। मतलब सीरियसली, लिटरली आपस में वो जब एक विकेट कीपर का था कैच, उस पर सलमान अरशाद उसको कह रहे हैं तू हट, भाई उसका कैच है उसको पकड़ने दो, नहीं वो उसको कह रहे हैं तू हट मुझे पकड़ने दे। ऐसे करके करके इन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए, 3 कैचेस। लाइक डू यू इवन बिलीव दैट? और हसन पहली बॉल पे ड्रॉप हुआ, दूसरी बॉल पे ड्रॉप हुआ, तीसरी बॉल पे उसने छक्का लगाया, चौथी बॉल पे ड्रॉप हुआ, 5वीं बॉल पे जब 2 बॉल्स पे 5 रन की जरूरत है, तो 5वीं बॉल पे हसन नवाज ने छक्का मार के मैच ही फिनिश कर दिया। उसने कहा तुम लोग लड़ते रहो आपस में, मैं तो मैच फिनिश करके निकलूं भाई। तो इतना ज़बरदस्त वो मैच हुआ ना, मैंने कहा कि यार इसी मैच का तो हम वेट कर रहे थे, इसी मैच का हम वेट कर रहे थे इतने अरसे से। एंड लुक एट हाउ ऑल दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो क्या ज़बरदस्त मैच हुआ और हसन ने जो है वो ये मैच जितवा दिया। बाकी रही बात पॉइंट्स टेबल की, तो अभी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर एट टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि इन दोनों के वैसे इक्वल पॉइंट्स है, इस्लामाबाद की भी क्वेटा की भी। लेकिन क्वेटा का जो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मैच था वो वॉश आउट हो गया, तो 1 पॉइंट इनको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, 1 पॉइंट इनको मिला है, 1 पॉइंट लाहौर को मिला, तो 1 पॉइंट जो इनको मिला उसकी वजह से इनके भी 11 पॉइंट्स है। दैट इज वाई दे आर रूलिंग द पॉइंट्स टेबल, बट ऑब्वियसली दे हैव समहाउ क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।